हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एस.एन. त्रिपाठी, पीजीटी मैथ्स एंड केवी नंबर 2 JLA बरेली। जैसे कि हम हमारा टॉपिक चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आज मुझे थोड़ी बहुत खुशी है एक बात की कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली वो जितने कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। तो ऐसे ही जब मैं सेकंड वीडियो बना रहा था यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसकी शुरुआत में मैंने थोड़ा सा कहा था आप पिछला रिकॉल कर लें। हालांकि वो कुछ चीज उससे पहले वीडियो में हो चुकी थी, तो उसे रिकॉल करते समय मैंने कहा चलो आज ये चीज लिख देते हैं। तो उस समय लिखने में एक मिस्टेक हो गई। तो हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, करण बोरा और रुद्रांश मिश्रा। उन्होंने उसे नोटिस किया और उससे पूछा सर ये यहाँ पे कैसे हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक ऐसी मिस्टेक थी जो लिखने में हो गई थी, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सब बच्चे इस बात को, जब आप लोग सामने बैठे होते तो ऐसी कोई मिस्टेक में आप कभी पॉइंट आउट कर देते, लेकिन जब कभी यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ ये सोच के कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कभी हो जाता है। जरा पॉइंट आप जो रुद्रांश ने और करण ने देखी और मुझे पता, मैंने उन्हें बताया अभी कि हाँ ऐसा हो गया था, तो वेरी गुड, उन लोगों ने इसे नोटिस किया। लेकिन मैं ऐसा आप सबको बता दूं, ये सेकंड वीडियो में यहाँ पे लिखा था साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये बताया था प्रॉपर्टी, और ये आगे भी लिखा था। फिर मैंने कहा था मैं साइन एक्स को इफ आई राइट साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, तो साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स y x के इक्वल हो गया, क्योंकि साइन x को y लिखा। इसके बाद मैंने लिख दिया x इक्वल्स टू साइन y। एक्चुअली मैं यहां लिखना चाहता था y इक्वल्स टू साइन x, साइन इनवर्स y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू साइन x इससे बन रहा है। लेकिन क्या हो गया, मिस्टेक में ये लिख गया। आगे ये सही, आगे फिर एक्सप्लेन किया गया अगर x साइन y है तो y इक्वल्स टू साइन, लेकिन ये मिस्टेक है, इससे ये नहीं बन रहा है। यहां लिखा हुआ x इक्वल्स साइन इनवर्स y, यहां x इक्वल्स साइन y। तो जो बच्चे समझ रहे थे उन्होंने देखा और उन्होंने भी नोटिस कर लिया होगा कि ये गलती से हो गया, लेकिन उन्होंने अच्छा किया, पूछा कि ये कैसे हुआ सर, ये हमें वो समझ, उन्होंने कहा यार x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y होना चाहिए। तो मैंने कहा तो ये गलत स्टेप हो गया था। यहाँ एक्चुअली मैं लिखना चाहता था y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चे इस छोटी सी बात को उन्होंने नोट किया और फिर समझ में नहीं। अब सही है, y अगर साइन इनवर्स y x है तो y साइन x होता है, क्योंकि देखो साइन x के प्लेस पे y है। लेकिन ये प्रॉपर्टी हम बहुत यूज कर चुके हैं, अब इसको तो आपको सबको याद हो गया है कि अगर y इक्वल्स टू साइन इनवर्स है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y होगा। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन x है तो x की वैल्यू साइन इनवर्स y होती है। तो ये सबको पता है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं शुरुआत की। तो वेरी गुड करण एंड रुद्रांश। नाउ आज हम आगे चलते हैं। हम आज कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं आपके लिए, उसमें से कुछ तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स बची थी, मिसलेनियस थे, उनमें भी हमसे एक दो स्टूडेंट ने आज पूछा था एक क्वेश्चन, तो मैंने कहा मैं सबको बता दूंगा। तो उनको दो तीन क्वेश्चन है, बाकी सब एडिशनल प्रॉब्लम्स है जो एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ बोर्ड में पूछी गई है, कुछ एग्जाम्पलर में है और बुक से हटके वो नई है आपके लिए, तो उन्हें जरूर नोट करिएगा। ये कुछ बुक का क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन है। मुझे बताना था आपको tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स ओवर रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, एंड दिस यू हैव टू प्रूव equals to pi by 4 minus half cos inverse x। और इसके लिए एक रेंज दी हुई है x की वैल्यू, वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि x को cos 2 थीटा रख दो, शायद बुक में भी हिंट दी हो, तो आप कहेंगे ये समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप आगे लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों करते हैं। एक्चुअली है क्या कि जब भी आपको कहीं इस तरह के एक्सप्रेशन मिले a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, ठीक है, या ऊपर ऐसा a प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स, तो आप जानते हैं कि हम x को a cos 2 थीटा रख देते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि यहां पे आ जाता है a प्लस a cos 2 थीटा,
और यहां पे आ जाता है a माइनस a cos 2 थीटा। ओके, अब a कैंसिल हो जाता है, ऊपर आता है 1 प्लस cos 2 थीटा, नीचे 1 माइनस cos 2 थीटा रूट में। और ये फॉर्मूला आपको पता है कि ये 2 cos स्क्वायर थीटा होता है और ये 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये cos थीटा अपॉन sin थीटा रह जाता है। तो ये स्टेप जहां कहीं मिले, अब याद रखना है कि अगर यहाँ 2 प्लस x होता तो x को 2 cos 2 थीटा रख देते, cos थीटा से भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ x को cos 2 थीटा रख दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर cos थीटा रखेंगे तो भी आएगा, लेकिन हम यहाँ x को cos 2 थीटा रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम x को cos 2 थीटा रखें तो क्या होता है, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये स्टेप जो मैंने अभी बताया था उसे ध्यान रखिएगा कि a प्लस एक्स हो तो x को भी यहाँ हो सकता है a प्लस एक्स दिया हो, तो उसी तरह से थोड़ा तो भी वही स्टेप आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा। तब आप x को a cos 2 थीटा रखते, थोड़ा आंसर में फर्क आता है cos 2 थीटा। पेपर में ये मान के चलिए यहाँ a भी हो सकता है, तो थोड़ा आंसर बदल जाएगा। क्या, पुटिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारा है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स, मैंने क्या कहा, पुटिंग x इक्वल्स टू cos 2 थीटा, पुटिंग x इक्वल्स टू cos 2 थीटा। इससे क्या फायदा होगा कि यहां हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। और अब आपको फॉर्मूला याद है, बहुत बार बताया, 2-3 दिन में हम यूज कर चुके हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। बहुत बार यूज किया, मैं रोज लिख देता हूं, आपको याद हो गया होगा, फिर भी मैं लिखता हूं, कुछ बच्चे वो हो सकता है ना याद हो, याद रखिए। तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे प्लस है। तो आप देखिए ये रूट 2 cos थीटा हो जाएगा, ये रूट 2 sin थीटा, रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां tan इनवर्स। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। तो आंसर याद रखिएगा क्या लाना है, π/4 माइनस हाफ sin इनवर्स x, राइट हैंड साइड है, ये आएगा अभी π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। तो tan इनवर्स, देखिए tan इनवर्स ये रूट 2 कैंसिल और cos स्क्वायर थीटा का रूट cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक दिन, हम इसे cos थीटा से डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। लिख दूं डायरेक्ट, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, तो ये 1 आ जाएगा और sin अपॉन cos tan हो जाएगा। अब इसको मैंने और आगे आपको बता दें कि tan इनवर्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा था आपके लिए एक दिन, और यहां फिर लिख दे रहा हूं कि tan π/4 माइनस थीटा, याद है, तो ये आता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan a की जगह पे tan π/4 1 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, दोनों तरफ से यूज होगा, इधर से इधर और इधर से इधर, याद आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों सब चीजें साथ में मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान आ जाए। ये हो गया tan π/4 माइनस थीटा, तो अब tan इनवर्स tan x होता है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cos x, तो tan इनवर्स tan x हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan x की वैल्यू x हो जाएगी, मींस π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू, क्योंकि आपने x को cos 2 थीटा पुट किया है, मैं यहाँ x इक्वल्स टू cos 2 थीटा
मीन्स 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स की वैल्यू थीटा कितना हो जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये स्टेप समझ में आया सबके? तो इसको आपने समझ लिया, इसलिए हम पाई बाई 4 माइनस थीटा के प्लेस पे हाफ कॉस इनवर्स एक्स लिख लेंगे और राइट हैंड साइड आ गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से आप कर लीजिएगा तैयार जरूर। अपने आप एक बार बिना देखे करेंगे तो याद आ जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है इसी एक्सरसाइज का, उसको ले यहां, और वो है tan इनवर्स। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स। ये शायद क्वेश्चन नंबर 14 है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स एक्स, हाफ tan इनवर्स एक्स। तो देखिए x इज ग्रेटर देन 0, इसमें भी गिवन है कंडीशन, वो जो कंडीशन है x के लिए। यहां पे भी हम क्या करें, अब tan इनवर्स x को थीटा पुट करेंगे तो x की वैल्यू tan थीटा हो जाएगी अभी। और ये 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, याद आ गया, अभी किया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें, सॉल्यूशन यहीं से, इसमें x की शायद आपको सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब दोनों साइड x हो तो इसे you have to find the value of x। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी, putting x equals to putting tan inverse x equals to theta, that is x equals to tan theta। यहां पुट कर दें हम, ठीक है, tan inverse 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया। ठीक है, इंप्लाइज दैट। ठीक, अब ये अभी अब तो यार दोबारा मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, वहां सबको याद हो गया है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करते हैं मैथमेटिक्स में याद नहीं करना पड़ता, सब अपने आप चीजें याद होती है। जब आपने 2 बार किया, अगर आपको याद आ गया, नहीं तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा है, तो आप कभी भूलेंगे नहीं इसे, अगर आप समझ के कर रहे हैं। tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू हाफ थीटा, इंप्लाइज दैट, याद रखिए यू हैव टू फाइंड x। तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो गया, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू हाफ थीटा, इंप्लाइज दैट पाई बाई 4 थीटा उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा हाफ थीटा और थीटा, थीटा प्लस हाफ थीटा 3 थीटा बाई 2, इंप्लाइज दैट ओके थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। 2 इधर आ जाएगा तो 2 पाई बाई 6, थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 है, क्लियर। लेकिन हमें x की वैल्यू कितनी है, tan थीटा है, देयरफॉर x इक्वल्स टू tan थीटा, that is tan पाई बाई 6। और tan पाई बाई 6 कितना होता है, सबको पता है, 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू पता करनी थी, बहुत शॉर्ट से आप कर लें। अगर tan इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, याद रखिए हमें x पता करना है, x की यहां करिए x को tan थीटा मान लेते हैं तो हमें tan थीटा निकल आएगा, उससे tan, ये हमने इसे कर दिया। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुझसे पूछा था आज एक स्टूडेंट ने आपके ही क्लास से, तो मैंने कहा मैं सबको बता दूं, प्रियांशु ने पूछा है तो मैंने कहा मैं सबको इसे करा देता हूं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स, ये 16 क्वेश्चन है, शायद और स्टूडेंट को भी पूछना हो। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो x के 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए, 0, हाफ, 1, 1/2, c 0 और हाफ। देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 अल्टरनेटिव्स हैं।
अगर हम ऑल्टरनेटिव आए तो वो एक तरीका है कि टेस्ट कर करके देखें किसमें सेटिस्फाई, लेकिन वो सही मान लो इससे कह दे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे समझिए, यू हैव टू फाइंड x, सॉल्व फॉर x। तो साइन इनवर्स 1 माइनस x इक्वल्स टू पाई बाई 2, इसको प्लस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब आपको बार बार मैंने भी कहा अगर साइन इनवर्स x y है तो x की वैल्यू साइन y हो जाती है, अभी आज भी डिस्कस कर लिया। तो साइन 1 माइनस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। तो साइन, अब पाई एक तरीके से साइन इनवर्स x, तो आप मान लो x इक्वल्स टू साइन थीटा x, तो थीटा साइन इनवर्स x होगा, तो ये थीटा है, मींस एक रियल नंबर है y, या थीटा है कोई एंगल, तो पाई बाई 2 प्लस सम वैल्यू y, तो इसको हम लिख देंगे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है cos थीटा। याद है आपको, ये मैंने पहले दिन इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री अलग से पढ़ाई थी कि इस चीजों को अगर भूल जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा cos, इसलिए ये वैल्यू हो गई cos ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स x, और यहां क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि अगर हमने इसे लिख दिया साइन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 साइन इनवर्स x, लेकिन आपने पुट क्या किया है, साइन इनवर्स x को हम थीटा अब पुट कर दे रहे हैं, वी आर पुटिंग साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो यहां पे हम लिखते हैं, ये अलग चीज है, फॉर्मूला लिखा था ये क्वेश्चन में, पुटिंग साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। अगर साइन इनवर्स x को थीटा रखेंगे तो x साइन थीटा आ जाएगा, मींस हमारा आंसर यहां से मिल जाएगा। हमें x निकालना है तो साइन थीटा आ जाए, तो साइन थीटा पिछले क्वेश्चन में किया था, टेन थीटा आया था, तो 1 बाय, ऐसे सीखते हैं, टेन थीटा 1 बाय रूट आ गया था, यहां देखते हैं थीटा क्या आएगा, उस हिसाब से साइन के बारे में थिंक करेंगे। तो 1 माइनस x, जब x साइन थीटा हो गया, और ये cos, ये साइन इनवर्स x थीटा है तो cos 2 थीटा हो गया। 1 माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट साइन थीटा कॉमन, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट या तो साइन थीटा 0 है और 2 साइन थीटा माइनस 1 0। तो इससे तो साइन थीटा 0 है, तो ठीक है, क्लियर। यहां हम लिखेंगे ऊपर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ, साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। लेकिन x को क्या माना है आपने, साइन थीटा, तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू हाफ। तो दोनों वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन यहां वेरीफाई करना पड़ता है क्या सेटिस्फाई कर रही है, तो तभी इसमें आंसर दिया हुआ है, क्लियर हो गया ये। अब आपको इसमें एक ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो जल्दी में आप गलत मत कर दीजिएगा, बुक में ये इसके 4 ऑप्शंस में पहला यही है 0, हाफ, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1, हाफ, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है हाफ। आपकी समझ में, इस क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, तो हमें इनमें से एक सही है, तो ऐसा लग रहा है हमारा ये जल्दी से बच्चे ये वाला सही कर देंगे 0, हाफ। तो आपकी इतनी सारी मेहनत के बाद भी आपका 1 मार्क या हाफ मार्क कट जाएगा अगर आपने इस पे टिक कर, बल्कि हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में तो 0 हो जाए। समझे कितना ध्यान रखना पड़ता है, इस स्टेप का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर आपने इतना पूरी मेहनत करी है सब सही और x की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे आंसर मिला 0, हाफ, आपने जल्दी से टिक कर दिया, x की वैल्यू 0, हाफ, तो क्या होगा आपके, वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी हो सकता है, कंपटीशन में आता है, तो आप ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए भी ध्यान रखिएगा। तो आप 0, हाफ नहीं लगाएंगे, अब आप वेरीफाई करके देखेंगे जो आपके पास क्वेश्चन था उसमें कि कौन सा इसे, क्या दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, तो दोनों आंसर हो जाएंगे।
और अगर नहीं हो रहे हैं तो दोनों आंसर्स नहीं होंगे। तो वो उसमें क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन यह था हमारा, साइन इनवर्स x वन माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब आप खुद ही देखिए, अगर आपने इसमें x को 0 लगाया तो साइन इनवर्स 0 0 होता है, खत्म हो गया, x 0 हो गया तो साइन इनवर्स 1 रह गया। लेफ्ट हैंड साइड ओनली साइन इनवर्स 1, कब, जब x को 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, ठीक है, इसलिए ये तो सही है। अब इसे चेक करें, हाफ, x को हाफ लगाएंगे, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ रह जाएगा, साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6 होता है। और यहाँ पे जब माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ लगाएंगे तो माइनस 2 पाई बाई 6 पाई बाई 3 हो जाएगा, तो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 तो आएगा नहीं, पाई बाई 2 नहीं आएगा, तो x इक्वल टू हाफ इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये मेंशन कर लिए, ध्यान रखना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे। इतनी मेहनत करके भी आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर ये सही कर दिया तो आपको मेथड के मार्क्स अगर, तो इसे ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो बल्कि पूरी बात लिख देते हैं, x इक्वल्स टू हाफ डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन लिख दें, और इसकी जरूरत नहीं है तो दोबारा से लिख does not satisfy the, इसको हटा दें, ऊपर लिखी हुई है, तो does not satisfy the given equation, therefore x equals to 0 सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसलिए ये आंसर सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हर साल स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये कैसे आएगा, क्योंकि जरा थोड़ा अलग है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान रखेंगे इसको। अब कुछ और क्वेश्चंस, ये तो आपकी बुक के क्वेश्चंस थे, अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जो बुक में नहीं है। ये आप जितने क्वेश्चंस हम अभी लेंगे वो बुक में नहीं होंगे। 3 tan इनवर्स x प्लस, आज का 4th क्वेश्चन है, प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, और इसमें भी आपको x की वैल्यू पता करनी है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं, 0 b दिया हुआ है, 1 c -1 और d हाफ। जब आप, ठीक है, तो इसको कैसे करें अब, ये तो देखिए ध्यान, अगर आपको एक बात याद हो कि tan इनवर्स x है ना, अकेले तो tan इनवर्स होता नहीं है, तो tan इनवर्स है, ये कभी ऐसी चीज छूट जाए तो आप समझ जाते हैं, ये tan इनवर्स x होगा, तो tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई। अब आपको अगर एक बात याद है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, याद है, तो इसलिए आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। ये आप ऑप्शन 3 tan ब्रैकेट कर दिया। अब 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा, पाई बाई 2 equals to 5, implies that 2 tan inverse x equals to pi minus pi by, sorry, tan inverse 2 tan inverse x equals to pi minus pi by 2 directly, implies that tan inverse x equals to pi by 4, ठीक है, 2 tan inverse x क्लियर हो रहा है सबको। अब तो x की वैल्यू फिर वही है, तो बहुत ही सबको याद हो गया, अगर tan इनवर्स x थीटा होता है तो x की वैल्यू tan थीटा, तो ये tan, इसकी वैल्यू हो गई 1, tan इनवर्स x पाई बाई 4, x की वैल्यू tan पाई बाई 4 1, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये सही। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में आने के लिए, या ऐसे क्वेश्चंस को अभी आप बहुत कर सकते हैं। मैं एक शीट आपको दूंगा जिसमें आपके बिना करे हुए क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आप दिमाग लगाएंगे, तो सीखना है इसको, अगर बिना करा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो भी कर सकें। देखिए एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, छोटा सा 5th क्वेश्चन है आज का, साइन इनवर्स cos 33 पाई अपॉन 5, cos 33 पाई अपॉन 5। इसके भी 4 ऑप्शन दिए, मैं इधर लिख दे रहा हूं। ए है 3 पाई बाई 5, ये कुछ एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन लिए बच्चों मैंने, हाँ
एनसीईआरटी एग्जाम्पल अगर अभी वो भी ऑनलाइन मिल जाएगी आपको एनसीईआरटी बुक्स में ऑनलाइन, और नहीं तो मैं उसे भी आपको ये पे शेयर कर सकता हूँ। 7π/5 सी की वैल्यू π/10 और d -π/10, ये 4 ऑल्टरनेटिव्स यहाँ दिए हुए हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। अब पहली बात जो आपके माइंड में आएगी कि साइन इनवर्स, इसे 5 से डिवाइड करें तो 5 6 जा 30 प्लस 3 33, तो इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे cos 6π प्लस 3π अपॉन 5। ठीक है सर, 5 6 जा 30, 6π प्लस 3π अपॉन 5, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 6π प्लस थीटा, आपको मालूम है cos 2π प्लस थीटा cos थीटा, cos 4π प्लस थीटा cos थीटा, एक्चुअली cos 2nπ प्लस थीटा cos थीटा ही होता है। तो ये साइन इनवर्स cos 3π/5। अब यहां साइन इनवर्स कॉस का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, हाँ साइन इनवर्स साइन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर मैं जानता हूं कि साइन π/2 प्लस π/2 साइन, ठीक है, cos π/2 ये यहां पे लिखा हुआ है, और ये cos इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आप देखते हैं यहाँ 3π/5। 3π/5 का मतलब समझते हैं कितना होगा, बताइए 108 डिग्री होगा। दिस विल बी 108 डिग्री। तो मैं इसे यहां लिख रहा हूं, जरा चेक करिएगा, साइन इनवर्स साइन π/2 प्लस, अच्छा ऐसा करते हैं, π/2 अगर मैं यहां मान लूं 3π/5 है, ठीक है 3π/5, ठीक है 3π/5 इक्वल्स टू x π/2 प्लस x के इक्वल है। साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा होता है, आपको पता है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस थीटा cos थीटा। तो यहां पे ये वैल्यू आएगी साइन, ठीक है π/2 प्लस x, इसे लिखें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3π/5 माइनस π/2। आपने थोड़ा थिंक कर लिया कैसे ये लिखे, ब्रेक करने के लिए बता कि अगर इसे π/2 प्लस x लिखना चाहता हूं तो ये आएगा 3π/5 माइनस x/2। एलसीएम देखिए आ जाएगा 10, ठीक है 5 2 3 6π माइनस 5π, ओके ठीक है 2 3 या 6 और कितना आ गया 6π माइनस 5π, π/10 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिख दूं cos π/2 को, ये कितना था मेरा, मैंने आपसे कहा ये 136 होता है 180/5, और 36 3 या 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 प्लस 18 होता है। अगर वैसे देखें तो π/2 प्लस π/10 लिखेंगे इसे, और साइन π/2 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन π/10 पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, लेकिन इसे हम 3π/5 नहीं लिख सकते, वो रूल आपको पता है, डोमेन के अंदर लाई करना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो साइन π/10 हो गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स कॉस को आपने पहले लिख दिया, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन π/2 प्लस, गलत हो रहा है कुछ, हाँ ठीक है, सॉरी अभी गलती हो गई, cos, अभी तो हमने इसे लिखा है cos π/2 प्लस, ये 3π/5 है, 3π/5 को मैंने क्या लिख दिया π/2 प्लस π/10, एलसीएम करिए वही आ जाएगा जो वहां पहले आ रहा था, 3π/2 यही आएगा ना, 3π/2 प्लस x 3/5 है, तो x की वैल्यू जब हमने निकाली तो π/10 आ गई, तो cos π/2 प्लस π/10 आ गया ना, तो साइन इनवर्स cos π/2 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन
cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन पाई बाई 10। ये सही हुआ बच्चों? थोड़ा सा गलत तो फिर चेक कर लीजिएगा, पहले ये आया फिर ये आया। cos को अभी तो इसको ऐसे ब्रेक किया था, हम cos को sin में बदलना चाहते हैं, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन, ये याद रखना जरूरी है। पहले ही मैंने पहले दिन सब पढ़ा, ये इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये आ गया माइनस साइन पाई बाई 10। और साइन इनवर्स माइनस साइन एक्स, एक ये तरीका, या तो आप इसे साइन माइनस पाई बाई 10 लिखें, और या ये भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स, पहले माइनस बाहर कर दिया, ये साइन पाई बाई 10, और साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएगा तो पाई बाई 10। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स cos 33 पाई अपॉन 5, cos पहले इसे ऐसे ब्रेक किया, 3 पाई बाई 5 हो गया, cos 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 5 को ऐसे लिखा, समझाया कैसे आया ये। और ये थोड़ा सा हायर ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन पाई बाई 10 हो गया, और साइन इनवर्स माइनस 10, तो कौन सा सही है? ये सही हो गया रिजल्ट, ठीक है, इसमें भी ये आंसर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हुए, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, बड़े हैं थोड़े। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे पसंद आता है बच्चों को, ये 11th क्वेश्चन, एकदम स्टूडेंट्स आते हैं सर ये कैसे होगा, जरा सा इसको बारे में बताइए। तो इसको जरा देखिए कि इसके लिए आपको कब का आप कर सकते हैं, 7 sin x प्लस 24 cos x, 24 cos x अपॉन 25, ये क्वेश्चन है। अब आपको ये तो पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, पता, लेकिन ये अभी साइन एक्स नहीं है। तो यहां पे जैसे ही आप 7, 24 और 25 देखते हैं, आपको ये याद आ जाना चाहिए 12th क्लास में, ये राइट ट्राइंगल की साइड्स है। अगर एक 7 होगी, एक 24 होगी, तो एक 25 होगी, ठीक है, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 20, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसको क्या करें हम, अगर आपको ये बात दिमाग में आ गई तो आपने इसे लिख दिया पहले साइन एक्स और 7 अपॉन 25 प्लस कॉस एक्स, ओके, कॉस एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स इंटू साइन, ये हो गया 7 अपॉन 25 प्लस कॉस एक्स और 24 अपॉन 25, ये 25 दोनों के। तो एक खास बात है, अगर साइन ये 7, ये से कॉस अल्फा मान लें हम, 7 बाई 25 कॉस अल्फा, तो ये अपने आप साइन अल्फा बन जाएगा। अगर ये कहीं साइन अल्फा होता तो ये कॉस अल्फा बन जाता। याद रखो, छोटी सी बात है, राइट ट्राइंगल में आप जानते हैं अगर बेस 7 है, बताना पड़ेगा, ये देखिए बेस अगर 7 है, ये 25 है, तो ये 24 है, तो 25 होगी। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये क्या होगा, कॉस अल्फा, तो अपने आप ये साइन अल्फा बनेगा। ये साइन क्वेश्चन इस ढंग से बना हुआ है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, मैं यहां इसे लिख दे रहा हूं कॉस अल्फा अपनी मर्जी से, प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा। अब इसको आप लिख देंगे साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस अल्फा, क्योंकि फॉर्मूला है, यहां पे हम लिख देंगे साइन 7 लेट, ओके, टेकिंग 7 अपॉन 25 एस कॉस अल्फा, तो ये हो गया 24 अपॉन 25 साइन। हमेशा अगर इसे कॉस थीटा मानेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, बीटा मानेंगे तो बीटा हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन जो इसे अगर कॉस थीटा मानेंगे साइन थीटा, मैंने अल्फा ले। अब ये साइन एक्स कॉस अल्फा, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस अल्फा, जो रेंज दी रहती है उसी में ट्रू हो गया, कुछ दिया नहीं इसमें, ये हो गया एक्स प्लस अल्फा। लेकिन अल्फा कहां से आएगा, आप कहेंगे अल्फा, तो इसमें थोड़ा सा
साइन अल्फा 7/25 पे डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा आ जाएगा। साइन अल्फा और कॉस अल्फा दिया है, वैसे तो कोई यहाँ पे लिख देगा अल्फा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 24/25 तो भी सही हो जाएगा, लेकिन हम tan अल्फा लिख लेंगे, इससे tan अल्फा फाइंड कर लीजिए वेयर साइन अल्फा इज दिस एंड कॉस अल्फा इज दिस। तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं, या x प्लस इसे आप लिख दीजिए tan इनवर्स इतना आ जाएगा, tan अल्फा आ गया 24/7, tan इनवर्स 24/7, tan अल्फा 24/7 आएगा, तो अल्फा यहां लिख दें, tan अल्फा इक्वल्स टू 24/7, अल्फा इक्वल्स टू, तो इसकी वैल्यू खाली फाइंड करनी थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो इसे सही हम कर लेंगे। ये एक्चुअली आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। ये एक्चुअली वहां के लिए क्वेश्चन है। अगर आपको डिफरेंशिएशन में आपको मालूम है x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो पेपर में हमारे यहाँ मैं जरा एक बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन ये आ जाता है ऐसे हम लोग, अभी हम ऐसा क्वेश्चन आ गया अगर, तो आपने इसे सिंप्लीफाई किया, ये आ गया x प्लस दिस, ये ठीक है, ये चीज इसका मतलब इसका डेरिवेटिव पता करना, ये वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आ जाता है। इतना स्टेप करने का आपको, अब आपने जब डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो जब मैं डेरिवेटिव कराऊंगा आपको तब ये क्वेश्चन दूंगा, उस समय के लिए याद रखिएगा, तब सर ने पहले बताया था कि ऐसा क्वेश्चन में ध्यान है, इसका आंसर 1 देखते ही आगे, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 जब 11th में पढ़ चुके और इसका 0 आता है कांस्टेंट, तो ये वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तो ये क्वेश्चन यही है, आप इसको ऐसे ही समझिए कि इसकी वैल्यू ये आ गई। कुछ एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, 5 मिनट जल्दी से, दो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। tan इनवर्स x ये बोर्ड में पूछा गया है 2015 में, देखिए, और आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, शायद एग्जाम्पलर में भी नहीं है, लेकिन बहुत जो बोर्ड में आया 4 साल पहले। कॉट इनवर्स 1 प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस बी सी अपॉन, मैंने लिख भी दिया 2015 में पूछा गया है, मैं कहीं से नोट कर रहा था तो मुझे दिखा कि ये 2015 का क्वेश्चन है, प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस सी ए अपॉन सी माइनस ए इक्वल्स, ये इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है शायद, प्रूव दैट, ओके, प्रूव दैट। अब स्टूडेंट्स बड़े चक्कर में कि ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा थिंक करेंगे सब लोग, मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, ये 0 लाना है, तो ये तो बड़ा कठिन लग रहा है। कॉट इनवर्स 1 प्लस ए बी, कॉट इनवर्स के तो फॉर्मूले भी नहीं पढ़े हैं और आंसर 0 आ रहा है इतने बड़े क्वेश्चन का, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो एक तो बात आपकी समझ में आ रही होगी, आपस में सब कैंसिल हो रहे होंगे तभी आएगा। तो देखिए 3 स्टेप में करो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा, 3 स्टेप्स में आंसर आ जाए, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। आप जरा सोचिए, पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, कॉट इनवर्स, तब तक आप थिंक करिए कैसे करेंगे, 1 प्लस ए बी अपॉन ए माइनस बी, सब लोग थिंक कर रहे हैं, कॉट इनवर्स 1 प्लस बी सी अपॉन 1 बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स 1 प्लस सी ए अपॉन सी। आपने थोड़ा बहुत थिंक किया होगा कि 0 कैसे आ सकता है, तो पहला एक फॉर्मूला बताया गया, कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन x, ओके, या tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। तो cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1 अपॉन x लिखेंगे, मींस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद है फॉर्मूला, पहला ही फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, पहली प्रॉपर्टी यही थी, याद है। तो यहां पे हम इसे लिख देंगे tan इनवर्स यस a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b प्लस tan इनवर्स यस b माइनस c अपॉन 1 प्लस b c, इसे tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस c a, जिस रेंज में प्रूव करना है वो सही है यहाँ ये फॉर्मूला। तो cot इनवर्स x को tan इनवर्स रेसिप्रोकल करके लिखो। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो
इसे लिख सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। शायद ये किसी क्वेश्चन में लगा नहीं है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, मैं यहां लिख रहा हूं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स अपॉन, और ये भी इधर से नहीं लग रहा है, ये फॉर्मूला इस साइड से नहीं लग रहा है, इधर से लग रहा है, इसकी जगह पे ये लिखने जा रहे हैं। तो tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B प्लस tan इनवर्स B माइनस tan इनवर्स C प्लस tan इनवर्स C माइनस tan इनवर्स A। क्लियर हो गई बात? ये मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा कि कैसे आया, इस फॉर्मूले को इधर से लगा, ठीक है ना। तो ये tan इनवर्स A, ये यहां से कैंसिल, tan इनवर्स C से tan इनवर्स C कैंसिल, ये कैंसिल, 0 आ गया, इक्वल्स टू राइट। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया, एग्जाम्पल में भी नहीं है, एनसीईआरटी, बहुत ही सिंपल था। बच्चे को अगर इतना याद दिमाग में था कि कॉट इन दो फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, कि tan इनवर्स कॉट का तो पता नहीं है, tan इनवर्स का मालूम है, तो कॉट इनवर्स को पहले tan इनवर्स में चेंज कर लिया और फिर फॉर्मूला लगा दिया। तो बहुत अच्छे से ये एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। मेरे पास क्वेश्चंस तो 2-3 और हैं, थोड़ा ये क्वेश्चन जो भी नंबर आप डाल लीजिएगा, आज का क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। ये भी क्वेश्चन खूब आते हैं, ऐसे आ चुके हैं एग्जाम में। प्रूव दैट, और हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपकी बुक में फॉर्मूले दिए हैं, उन्हीं पे बेस्ड है। ऐसे भी एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं कि जो आपकी बुक में फॉर्मूले ना हो उन पे हैं, तो वो हम नहीं ले रहे हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो प्रूव दैट, तो इससे ये लाना है। तो सॉल्यूशन देखिए, गिवन है आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू पाई। तो इससे अब आपका, इसे आप ऐसे लिख लीजिए, implies that tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हाँ, क्या करें, उसको उधर ले जाए, तो फिर तुम्हें 3 का तो फॉर्मूला भी है फॉर्मूला, लेकिन आपको पता नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही लिखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जितना हमें मालूम है उसी फॉर्मूले से हम इसे कर लेंगे। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स z। फिर वही, अगर tan इनवर्स x अल्फा है तो x की वैल्यू tan अल्फा। आज सुबह से तो बहुत याद हो गया सबको। 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू tan पाई माइनस tan इनवर्स z। हर फॉर्मूला जो आपको मैंने पहले ही कहा था, सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। बताइए, tan पाई माइनस x कितना होता है, tan पाई माइनस x इज, यस याद है? हाँ, कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे, tan पाई माइनस x होता है माइनस tan x। tan पाई प्लस थीटा tan थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, याद होगा आपको, मैंने समझाया है। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस tan इनवर्स, कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, एक चीज छूट रही है, देखिए, पाई माइनस tan इनवर्स z, tan पाई माइनस, हाँ ठीक है, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan इनवर्स z, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे क्या है, tan इनवर्स z है। tan पाई माइनस x होता है माइनस tan, यहाँ x की जगह पे क्या है z, तो माइनस, अब tan इनवर्स z कितना हो जाएगा, आंसर आने जा रहा है हमारा। implies that, क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं, प्रूव करना है हमें, आ जाएगा, रिवाइजन में आंसर हो जाएगा, लास्ट स्टेप। implies that x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई
इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स जेड होता है जेड, तो माइनस जेड हो गया। इम्प्लाई दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड, और जेड को इस साइड ले लीजिए, जेड है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। प्रूव। ये भी जितने क्वेश्चन मैंने आपको दिए आप टेस्ट के लिए तैयार रखिएगा। जो भी ये बुक के बाहर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इनमें से मैं जब टेस्ट होगा तो आप जरूर ध्यान रखिए इसे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे दे रहा हूँ, वो 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। उन्हें आप 4 क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ जिन्हें आप घर पे करिएगा और फिर मुझे भेजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये लिखिए। आपके लिए एक होम असाइनमेंट होमवर्क में 4 मैं लाया था, लेकिन अब यहाँ ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए। आपके लिए 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट होमवर्क लिख लीजिए 10, बुक के बाहर के क्वेश्चन हो, शायद ये बुक में ना हो। 10 इनवर्स 1/4 प्लस 10 इनवर्स 2/9। देख लीजिएगा सही होगा, वैसे गलती नहीं है, सही नोट किया है। साइन इनवर्स 1/√5। मैं हिंट नहीं दे रहा हूं, आप पहले दिमाग लगाइएगा अपना। साइन इनवर्स 8 इनमें से भी कुछ एग्जाम में आए हैं बच्चों क्वेश्चंस, प्लस ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है। अगर आपने मिसलेनियस कर दिया तो आपको आ जाएगा। साइन इनवर्स 77/85। थर्ड सॉल्व करने वाली इक्वेशन आ गई। cos tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन cot इनवर्स 3/4। फोर्थ क्वेश्चन cos, प्रूव करना है आपको, जिसमें x लिखा है उसमें x के लिए प्रूव करने के, वो भी प्रूव करने के हैं। प्रूव दैट और ये सॉल्व करने का, x की वैल्यू पता करनी। इसमें आपको लाना है cos ब्रैकेट cos इनवर्स। ये काफी आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान 1 मार्क का क्वेश्चन ही मुझे ये सब कर देंगे क्योंकि आपने पढ़ लिया है अब। तो ये क्वेश्चन भाई 1 मार्क के लिए देखते हुए आंसर लिख सकते हैं। और लास्ट, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, कौन सा छूट गया? हाँ, एक और है 5th cos 2 tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट में 4 tan इनवर्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन 1/3। तो देखिए cos ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 1/7, cos ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 1/7 साइन 4 tan इनवर्स 1/3। तो आप मुझे इनके आंसर्स भेजिएगा, मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ, घर पे सॉल्व करिए और रिजल्ट मुझे भेजिएगा। ये तो प्रूव करने का ही है, एक ये वाला फाइंड करना है और ये आपको प्रूव करना है, बाकी सब प्रूव करने के हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली यही क्वेश्चन, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगा इस, और ये प्रूव करने का ये वैल्यू बहुत आसान है। एक यही x की वैल्यू निकालनी है, वेरीफाई करके देख लीजिएगा, दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक वैल्यू आएगी शायद, और ठीक है। ओके चिल्ड्रन, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई में लगे रहिए। तो ये क्वेश्चन करिएगा आज इस कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ हमने नहीं देखे हैं। सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपको पढ़ाए थे, यही सोच के कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो कल जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ पढ़ा रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है 4-5, थोड़ा काम 1-2 घंटे का है, कल भी पूरे दिन मिलेगा आपको। कल आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ समझाना है, कुछ और ज्यादा नहीं। और उससे लिए अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो बता दूंगा। और साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ एक बार देख लेना जरूर कि साइन एक्स कैसे बनता है, कॉस एक्स कैसे बनता है, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के ग्राफ आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।